कुछ चीज़ें हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं, वो अगर ख़राब भी हो जाएं तभी भी उनको डिस्कार्ड करने का मन नहीं करता है। उन्हीं में से एक है मेरी ये टॉप शीट, जो कि मेरी मम्मी ने दी थी मुझे जब इस घर का गृह प्रवेश हुआ था। तो तब से है, तो आप सोचिए कितने साल पुरानी ये बेडशीट है, बेडशीट नहीं सॉरी टॉप शीट है। और ये डिस्कार्ड करने वाली हो रही है, लेकिन मेरा अभी भी इसको डिस्कार्ड करने का मन नहीं है। तो सोचा कि इसको एक नया लुक दिया जाए और इसको अभी थोड़े टाइम और इस्तेमाल किया जाए। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों से एक नई सी चीज़ बनाएंगे हम, जो कि यूज़फुल भी हो जाएगी और खूबसूरत भी लगेगी। और इस तरीके से हम पुरानी चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं, मेकओवर भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने तो ली है यहाँ पर एक बेडशीट, जो कि ये रेड और एक वाइट प्रिंट में है। अगर आप चाहें तो कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े जो स्टिचिंग करते वक्त या सिलाई का काम अगर हम करते हैं, तो बहुत सारे कपड़ों के ऐसे टुकड़े होते हैं जो कि हम डिस्कार्ड कर देते हैं, उनसे भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपके साथ में एक दो बार शेयर किया था, इसी टाइप से एक दो चीज़ें और भी शेयर की थी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी स्टिचिंग वाली प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको ढेर सारे आइडियाज़ मिलेंगे स्टिचिंग के। तो देखिए, इस DIY को करने के लिए मैंने ये डबल बेड की बेडशीट ली है। और मेरी जो टॉप शीट है वो डबल बेड की बेडशीट से तो थोड़ी सी छोटी है और सिंगल बेड से थोड़ी बड़ी है, यानी कि उसका जो अरज होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसीलिए मैंने डबल बेड की बेडशीट का यूज़ किया है। और चूँकि मेरे पास ये एक ही बेडशीट ऐसी मिल गई थी जिसमें प्लेन कपड़ा भी था और प्रिंटेड भी था, तो मैं इससे दो ही कपड़ों का, यानी कि दो कलर का प्रिंट का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसके लिए मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया और डबल फोल्ड करने के बाद में मैं इसको कट करूँगी पीसेस में। तो ये देखिए, जितना भी हमारी रिक्वायरमेंट है हम उतने बड़े बड़े पीसेस इसमें कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 10 बाय 10 के पीसेस कट किए हैं अपनी बेडशीट के। और ये बेडशीट मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ इस DIY में, क्योंकि ये बेडशीट मैंने दिवाली पर ही ली थी और ऑनलाइन परचेज़ की थी। और ये बहुत ही अच्छी नहीं निकली बिल्कुल भी। इसका कलर 2 से 3 धुलाई के बाद में ही बिल्कुल फेड हो गया। मैंने बुलबुल ऐप से ली थी, बट ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी उतना अप टू द मार्क नहीं रही। इसी वजह से इसको डिस्कार्ड भी नहीं करना था, लेकिन इसको डिस्कार्ड करने का मन भी नहीं था और इसको घर में यूज़ करने का मन भी नहीं था। तो सोचा चलो इसको भी रीयूज़ कर लेते हैं इस DIY में। तो इसके लिए मैंने देखिए 10 बाय 10 के पीसेस कट किए, कुछ प्रिंटेड पीस कट किए और कुछ किए मैंने यहाँ पर रेड कलर के। अब मेरे पास ये 2 कलर थे तो मैंने यहाँ पर इसी का इस्तेमाल किया है। अगर हम चाहें, अगर ज़्यादा कलर के कपड़े हैं, छोटे छोटे पीसेस हैं, तो हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि सभी पीसेस की या तो हमें लंबाई एक जैसी रखनी है या तो हमें चौड़ाई एक जैसी रखनी पड़ेगी, तभी हमारे जो पीसेस हैं वो एग्जैक्टली हमारे जो फैब्रिक के ऊपर आएंगे, वो बन करके आएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सबको कट कर लिया है और कट करने के बाद में मैं इन सबको एक साथ एक जैसे अपनी जो बेस वाली शीट है उसके ऊपर स्प्रेड करके देख लूँगी। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक रेड और एक प्रिंटेड कपड़े को रखा है और इस तरीके से पूरी टॉप शीट के ऊपर इसी तरीके से टुकड़े मैंने फैला करके रख दिए हैं। अब करना क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 पीसेस का यूज़ किया है, यानी कि 2 तरह के कलर का यूज़ किया है, प्रिंटेड और प्लेन, तो इसको थोड़े सावधानी से सिलना है। और अगर हम इसमें यूज़ करते बहुत सारे कलरफुल कपड़े तो हम इसको कैसे भी सिल सकते थे, फिर हमें इसको इतना सोचना नहीं पड़ता कि किस तरीके से हमें लगाना है। तो मैंने क्या किया, जैसे जिस तरीके से मैंने इसको फैलाया है उसी तरीके से फैलाने के बाद में पहले ये जो 2-2 पीसेस हैं, एक प्रिंटेड और एक प्लेन वाला, इन 2-2 पीसेस का जो पेयर है पहले मुझे वो सिल लेना है। तो एक साइड में मेरे 6 पीस लगे हैं टोटल, काउंट किया तो मैंने। और ये देखिए, इस तरीके से सिल लेना है। पहले 2 मैंने सिले, फिर उसके बाद में 2-2 पीस सिले, फिर इनको इस तरीके से हमें यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है। और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे तो हमारी एक लंबी पट्टी बन जाएगी। तो पहले एक एक पट्टी बनानी है, फिर उन सबको आपस में जोड़ना है। ऐसा करने से ये होगा कि हमारी जो टुकड़े जो हैं
एक तो वो लगेंगे, जो सिलाई के जोड़ हम लगाएंगे तो वो जो जोड़ लगेंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट लगेंगे, हमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई भी टुकड़ा छोटा या बड़ा नहीं होगा। क्योंकि कई बारी क्या होता है कि हम एक साथ कट करके रख लिए, फिर कोई ऐसा होता है कि कट करने में कोई छोटा या बड़ा थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर रह ही जाता है। तो अगर इस तरीके से हम करेंगे तो वो फ़र्क नहीं लगेगा, क्योंकि ऊंचा नीचा नहीं होगा, हम अच्छे से उसको जोड़ लेते हैं। तो इसी तरीके से करते हुए देखिए मैंने सारे पीसेस को इस तरीके से पहले लंबी लंबी पट्टी बनाई, और लंबी लंबी पट्टी बनाने के बाद में ये देखिए मेरे इस तरीके से पट्टियाँ बन गई हैं। और अब इन पट्टियों को भी मैं पहले सीधा करके एक साथ मतलब यहाँ पर पूरी शीट के ऊपर स्प्रेड करके देख लूँगी। इससे क्या होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि कोई टुकड़ा या कोई पट्टी छोटी बड़ी तो नहीं है, कोई टुकड़ा ऊंचा या नीचा तो नहीं है। और अगर इन केस कोई भी छोटा या बड़ा रहता है या थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाता है तो एक्स्ट्रा जो होगा उसको हम कट करके निकाल देंगे। अब ये देखिए निकालने के बाद में मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जो मेरी बेस वाली शीट थी उसको मैंने इस तरीके से रख दिया है। जब सारी सिलाई हो जाएगी, जब सारे टुकड़े सिल जाएंगे, तब मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से अपनी टॉप शीट को फैलाया है। और शीट को स्प्रेड करने के बाद में इसके ऊपर मैं अपनी जो स्टिचिंग की है हमने टॉप शीट का एक पीस, उसको भी हम इसी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। तो मैंने ये देखिए यहाँ पर उल्टा करके रखा है, यानी कि सीधे वाले दोनों पोर्शन जो हैं वो मैं अंदर के साइड में रखूँगी, और जो उल्टे वाले पोर्शन हैं वो मैंने रखे हैं बाहर के साइड में। अब बिल्कुल कोने से कोना मिलाते हुए हमें पहले चारों तरफ से जॉइन करके देख लेना है कि कोई बड़ी या छोटी तो नहीं है, कोई ऊंची नीची तो नहीं है। अगर ये बिल्कुल ठीक आती है तब हम सिलाई करेंगे, अगर ये ऊंची नीची रहती है तो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो रहेगा वो हम कट कर देंगे। यहाँ एक चीज़ बताने वाली और है कि मैंने यहाँ पर सिर्फ एक टॉप शीट और एक बेस का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसके अंदर एक और लेयर डाल सकते हैं, चाहें तो माइक्रोफाइबर की लेयर डाल सकते हैं, चाहें तो आप इसके अंदर कोई भी कॉटन की एक और टॉप शीट जो अनयूज्ड हो वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या होगा कि हल्की विंटर जब आती हैं तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारे करने के बाद में मैं इनकी सिलाई लगा लूँगी चारों तरफ से। मैंने नाप के देखा, मेरा कपड़ा जो था चारों तरफ से एग्जैक्ट था, बिल्कुल बराबर था। तो मैंने यहाँ पर इनको दोनों को आपस में रख करके इस तरीके से जोड़ लिया। अब इनको तीनों तरफ से जोड़ने के बाद में मैंने इसको सीधा कर लिया, और सीधा करने के बाद में इसके कॉर्नर जो थे ना वो भी निकाल लिए हैं। अब कॉर्नर निकालने के बाद में इतना वाला पोर्शन रह गया था, मैंने चार तरफ से ऑलमोस्ट चार तरफ से सिला था इसको, और थोड़ा सा पोर्शन रह गया था जिधर से हमने इसको सीधा करा है। और अब यहाँ सीधी तरफ से भी मैंने इसको स्टिच कर दिया है, और स्टिच करने के बाद में इसके चारों तरफ किनारे किनारे एक पतली सी सिलाई लगा देनी है, जिससे कि इसमें बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी और इसके जो किनारे हैं वो मुड़ेंगे नहीं। तो ये देखिए ये कोने कोने पर लेकर के मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा दी है, और सिलाई करने से एक बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग आ गई है। इसके बाद में मैंने क्या किया है, यहाँ पर ली है एक लंबी वाली सुई जिससे हम गद्दे में धागे डालते हैं, और उसके अंदर डाले हैं मैंने एंकर का धागा, जो कि कांथा स्टिच में यूज़ होता है या कढ़ाई में यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं रेड और वाइट 2 कलर के धागों का इस्तेमाल कर रही हूँ, और यहाँ पर मैंने पूरे अपने जो दोहर है या शीट है इसके अंदर मैंने यहाँ पर कांथा स्टिच कर दिया है पूरे के ऊपर, और करने के बाद में कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट होने के बाद में ये कुछ इस तरीके से लग रही है। अब इसको हम दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। तो बनने के बाद में कुछ इस तरीके से लग रही है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।